गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। आज के टुडे का टॉपिक जो है वो मेरे थंबनेल पर आप देख रहे होंगे। टुडे का जो टॉपिक है ड्रिप वेलोसिटी से रिलेटेड है। ड्रिप वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, इसके रिलेशन को डिस्कस करेंगे और वेरियस एग्जांपल्स, वेरियस कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, ड्रिप वेलोसिटी। ओके, ड्रिप वेलोसिटी के पॉइंट के अंदर आपके पास में जो वेरियस पॉइंट आपके पास में आने वाले हैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वेरियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम रीड कर रहे हैं। वेलोसिटी इट मीन्स किसी भी चार्ज रेस्ट पोजीशन, चाहे मास हो चाहे चार्ज हो। मास का यदि कॉन्सेप्ट है या चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स क्यू चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो लीनियर मोमेंटम में कन्वर्ट होगा या फिर आपके पास में इसकी वेलोसिटी आएगी उसको उसमें कन्वर्ट होगा। ओके, ये सारे पॉइंट आपका डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द पिक्चर। एनी कंडक्टर number of electron, there is the length small l, electrical field, electrostatic field E and potential V. So write down the first point. If there are capital N, if there are capital N electron and their velocity of the ith electron at given time is Vi, then 1/n sigma n I is equal to 1, Vi is equal to 0. Okay, Vi it means number of electron are available in the conductor और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसको मैंने 0 किया है। ओके, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम चल रहे हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमारे पास में यदि इलेक्ट्रॉन यदि स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, तो हम लिखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इज प्रेजेंट electron will be राइट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड to
electron will be accelerated due to this field. राइट डाउन कर लीजिए. सो F इज इक्वल टू QE. ओम्स लॉ को इसको रिमूव कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. F इज इक्वल टू QE, Q इज इक्वल टू माइनस E. सो F E इज इक्वल टू माइनस E. Then FM MA, equation first and equation second. So that FM is equal to FE, where MA is equal to minus EE. Now A is equal to E upon M E. Equation number third. Now number third. If VI was its velocity at time t, VI is equal to U plus AT. Now initial velocity U is equal to 0, so VI is equal to AT, and putting the value minus E upon M E T, and T is converted to TI, so VI is equal to E upon M E TI. Ti is value, average value, so Ti average value is converted relaxation time tau, so VI is equal to convert drift velocity Vd. Now Vd is equal to E upon M E tau. बॉक्स बना दीजिए. Is the famous equation of the drift velocity, is the main equation. Then Vd is directly proportional to electrical field, and Vd is the directly proportional to the relaxation time. It means average time. Next point. Next point is the write down relation between electric current and drift velocity. सीबीएसई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा हूँ. बहुत छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चंस के पैटर्न में दे रहा हूँ. ये बुक में नहीं है, इसलिए उनके ब्रेक करके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए. पहले आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करवाया है, अब रिलेशन डिफाइन करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
ये मेन पॉइंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिप वेलोसिटी VD में रिलेशन आपको डिफाइन करना है किस टाइप से होगा, ये मेन चीज़ रहेगी। इस चीज़ आप जो है नोट करें, ये आपकी बुक में नहीं है इस टाइप से अलग से, सो मैं इसको अलग अलग MCQ के पैटर्न से बता रहा हूँ। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, let first point write down, let the number of electron per unit volume or electron, let the number of electron per unit volume or electron density small n charge on electron E. Number 2, number of electron in length L of the conductor is equal to number of electron in the length L of the conductor n into volume of the conductor. So n volume is converted A and L. A is the area of the conductor and L is the length. So NaL. Now second point, total charge Q is equal to Ne के पैटर्न से, so n here is the n dash replaced by, so n dash is equal to NaLe, so Q is equal to आपका चार्ज बन जाएगा ENAL. Now equation number first, write down total charge container of the conductor fourth. Next point, third point, टाइम से रिलेटेड है, तो राइट डाउन all the electron which enter the conductor at the right end will passing through the conductor at the left. It means जो आपका पिक्चर बना हुआ था कंडक्टर का, इस टाइप के कंडक्टर का जो पिक्चर है, जो ब्रैकेट शेप में है, उसमें आपसे शो किया गया है लेंथ L है, मैंने फिगर को ड्रॉ किया था। राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो कंडक्टर पासिंग होंगे तो देन द टाइम टेकन की वैल्यू आएगी। सो टाइम T इज इक्वल टू, और टाइम टेकन की जो वैल्यू आएगी तो सिंपल सा अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो T इज इक्वल टू डिस्टेंस को डिनोटेट करेंगे और वेलोसिटी को डिनोटेट करेंगे। यदि डिस्टेंस को हम यहाँ पर L से डिनोटेट कर रहे हैं तो L अपॉन VD। ओके, नाउ VD इज इक्वल टू, आपका रिलेशन सेट होता हो तो VD के पैटर्न में रिलेशन कर लीजिए, तो ये आपके पास में एक इक्वेशन होगी। देन कौन रिमूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। देन I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q इज इक्वल टू IT के पैटर्न को लिख लीजिए।
ओके, नाउ आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या थी, तो आपके पास में क्यू की जो वैल्यू आई थी वो एन ई ए एल ये वैल्यू थी, तो एन ई ए एल को पुट कर दीजिए। नाउ टी की जगह पर एल अपॉन बी डी को पुट कर दीजिए। सो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगा आई एन ई ए एल बी डी अपॉन एल। नाउ एल एल आर कैंसल आउट, तो न्यू आपका जो रिलेशन आ रहा है वेरी फेमस रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। Okay, this relation is very famous relation. Okay, again define electric current is directly proportional of the area of the conductor. Electric current is the depend of the drip velocity, and electric current is the depend of the number of electron. Okay, so this is the famous relation, the electric current, the drip velocity, so I is equal to n e a v d। नोटिस कर लीजिए, ये एमसीक्यू के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन जो है आपके पास में दे रखा है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन करना है। और ये जो रिलेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में आएगा, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन सो Q इज इक्वल टू माइनस ई का कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करेंगे। सो नाउ वी यूज द करंट डेंसिटी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल करंट वैल्यू I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, नाउ करंट डेंसिटी, current density is the formula J is equal to I upon A. So put this value N E A V D upon A. Now relation between the current density and drip velocity, this relation is the famous relation, dotted से J से denoted N E V D. It means current density is directly proportional to the drip velocity. Drip velocity is the maximum, the current density is also maximum. Okay, and current density J is equal to N E V D, then put the value drip velocity। ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है आपके पास में डिफाइन की हुई है अभी आपने, तो ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो वो आपके पास में ई एम ई टॉप। ओके, और इलेक्ट्रॉन का केस है, इट मीन्स माइनस ई कर दीजिए और ड्रिप वेलोसिटी को ई एम ई टॉप इस टाइप से पैटर्न में रख दीजिए। ओके, यदि करंट डेंसिटी को किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए डिफाइन किया गया है तो क्यू एन क्यू वी डी के पैटर्न में भी शो करेंगे। ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहे, क्योंकि इस बार का जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा। टफ के पीछे रीज़न है कि फिजिक्स पेपर है जो डिफाइन करता है आपके मेरिट्स को। ओके, सो ऑल ऑफ स्टूडेंट बी अलर्ट एंड सी इन माय स्क्रीन बिकॉज J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टॉ अपॉन एम।
देन एन ई स्क्वायर tau upon m is dilated 1 upon rho, and 1 upon rho is called the conductivity sigma. इट मीन सिग्मा, जो मैंने फर्स्ट मेरा वीडियो आया था आपकी करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी से, तो मैंने डिफाइन किया था वहाँ पर से मैंने इसके एसआई यूनिट को डिफाइन किया और इसके डेफिनेशन को डिफाइन किया। यदि आपको फॉर्मूले को और जनरेट करना है तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर एम अपॉन, या ये रिलेशन जो है आपके पास में है वो 1 अपॉन रो के रिगार्डिंग में है। सो एन स्क्वायर टॉ अपॉन एम, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिलैक्सेशन टाइम, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मास। इस टाइप के पैटर्न को शो करेगा। सो जे इज इक्वल टू जो आपका पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, एन ई टॉ अपॉन एम और ई, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिलेशन आपके पास आ गया है। दिस रिलेशन इज द बेस ऑफ द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर की क्वांटिटी में आएगा। राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट, ये सब कंटिन्यूस में चल रहा है, एक ही बुक में ये सब साथ में दे रखा है। मैं छोटे छोटे रिलेशन बना के आपको बता रहा हूँ कि इस रिलेशन से इस पूरे पॉइंट में हमारे बुक में सिर्फ ड्रिप वेलोसिटी, नंबर ऑफ द ड्रिप वेलोसिटी लिखा हुआ है और रिलेशन लास्ट में तक है। तो बुक के अंदर से मैंने इसको कट करके छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए आपके लिए, जिससे कि एमसीक्यू के रिगार्डिंग में। ओके, अब करंट डेंसिटी के रिगार्डिंग के अंदर हम भी देख ले। तो करंट डेंसिटी जो हमारा करंट जो डेफिनेशन है, तो नेक्स्ट मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, द करंट विल बी, ये कंटिन्यूस में ही लिखना है। ओके, द करंट थ्रो द कंडक्टर। सो आई इज इक्वल टू हमारे पास में रिलेशन है एन ई वी डी, ये रिलेशन आपने अभी डिफाइन किया है, एन ई वी डी और ए वाला पैटर्न। यस, ओके, राइट डाउन कर लीजिए। यदि मैं ड्रिप वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिफाइन करूं, यहाँ पर पुट करूं ड्रिप वेलोसिटी, तो ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम ई टॉ। इस वैल्यू को पुट करूं तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम ई टॉ ए। एंड देयर ई की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी एल का पैटर्न था, तो वी इज इक्वल टू ई अपॉन एल, सॉरी वी इज इक्वल टू ई एल का पैटर्न था, तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। मेरे अगले वीडियो में आप जो अभी ये प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लेना, ये पैटर्न मैंने शो किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू को यदि पुट करो तो एन ई स्क्वायर एम ओके, एन स्क्वायर एम
ई की जगह पर वैल्यू पुट करो वी एल टॉ ए, तो आई एन ई स्क्वायर बी एम एल टॉ ए। ओके, और v अपॉन आई का रेशियो, इट मीन्स इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, राइट डाउन कर लिया। ओके, अब इस वैल्यू को इस टाइप से मैं डिफाइन करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एम एल एन ई स्क्वायर वी, सॉरी एम और आई, हाँ सही है, एम आई टॉ ए अपॉन आई। अब हमारे पास में v अपन आई का रेशियो फाइंड करना है, तो आपके पास में रह जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर वी, सॉरी टॉ ए, और ये कहलाएगा आपके पास में रिएक्टेंस, जो मैंने आपसे डिफाइन किया था, रिएक्टेंस की वैल्यू आ रही है। ओके, जो v इक्वल टू आई के पैटर्न में था, तो उसकी वैल्यू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टॉ ए के पैटर्न में आएगी। यदि सो दैट यदि फैक्टर के पैटर्न में लेनी है, तो r की वैल्यू को पुट करो, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये भी डिफाइन कर दिया मैंने फैक्टर पॉइंट्स में। सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख करके नोट्स को डाउनलोड अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। द रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो मेरे पास में एक नया फॉर्मूला जनरेट होकर के आ जाएगा। देन रिएक्टिविटी के केस का, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। ओके, रो एल ए इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टॉ ए। सो एल और ए बोथ आर कैंसल आउट, देन द रो की वैल्यू जो आ रही है, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉ, ये आपके पास में रो, जिसको आप क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी, स्पेसिफिक रिएक्टेंस, ये वैल्यू आ रही है आपके पास में। और इसका ही 1 अपॉन एन कर दिया जाए, 1 अपॉन रो कर दिया जाए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टिविटी में। राइट डाउन कर लीजिए। कंडक्टिविटी का केस अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिविटी मेन है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर लो, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम। ओके, और रो के केस में स्पेसिफिक रिएक्टेंस में एम एन ई स्क्वायर टॉ। ये दोनों चीज़ें आपकी माइंड में सेटअप हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपकी बुक में दे रखा है मोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम शो कर रहे हैं, तो मोबेबिलिटी के पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। मोबेबिलिटी मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है, मोबाइल से जो आप मूविंग करते हैं, मोबाइल को जब आपके जेब में होता है, जब आप मूव करते हैं, फिर भी एनी प्लेस पर आपकी रिंग टोन बजती है, रिंग आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी कि ड्रिप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इसकी जो है, आप इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। कंडक्टिविटी राइज from mobile charge carrier in metals. These mobile charge carrier are electrons. In an ionization gas, their electron
and positive charge ions. In an electrolytes, this can be both positive and negative ions. Mobility as the magnitude of the drip velocity per unit electric field. It is denoted by U. इस टाइप के U से डिनोटेट कर दीजिए इलेक्ट्रिकल ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस टाइप से म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, और वी डी अपॉन ई का जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में डिफाइन कर लीजिए। तो वी डी की जो वैल्यू है आपके पास में ड्रिप वेलोसिटी की क्या वैल्यू थी, एन ई ए, और क्या पुट किया हुआ था यहाँ पर ई। इस टाइप से ही थी आपकी वैल्यू या कुछ और थी ड्रिप वेलोसिटी की? ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू को आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए नोट्स में आपके क्या थी वैल्यू? हाँ, नोट्स को ध्यान से लिखिए। ई अपॉन एम ई टॉ, वेरी गुड, ये वैल्यू थी आपके पास में। तो इस टाइप से लिखिए। तो अब आपके पास में ई अपॉन एम टॉ ई इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ड्रिप वेलोसिटी माइनस ई अपॉन एम टॉ, ये आपके पास में ड्रिप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। And SI unit of drip velocity is क्या SI यूनिट होगी? मीटर स्क्वायर अपॉन, मैं थोड़ी सी SI यूनिट को ऊपर की साइड में लिख लेता हूँ आपके, क्योंकि मेन चीज़ है मोबिलिटी की SI यूनिट। MCQ के पैटर्न से SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर अपॉन VS, वोल्टेज इनटू सेकेंड। ओके, तो आप मेरे थंबनेल पर देख रहे होंगे, फर्स्ट है ड्रिप वेलोसिटी, सेकंड है रिलेशन, थर्ड है मोबिलिटी। ये वेरियस पॉइंट को आज डिस्कस कर लिया है। ओके, इस टाइप के वीडियो और भी नेक्स्ट आपको जो है वीडियो दूंगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए कोविड-19 की जो हमारा महामारी जो पूरे भारत में फैली हुई है कोविड-19, उससे बचें, यानी कि स्टे एट होम। थैंक यू।